झूठ बोलने की सजा देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। उन शवों को उनके सिर पर लोहे की बाल्टियां रखकर कसकर बंद कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को मार डाला था, इसलिए यह उनका पहला स्तर था। विपरीत दिशा में 32 राजमार्ग थे। जिस विशाल ने अपना धनुष मोड़ा था उसके पास 60 सेकंड की समय सीमा थी। जब तक खेल शुरू हुआ तब तक सभी लोग बहुत भयभीत थे। वे खेल के नियमों को पूरी तरह से भूल गए और लोहे की चेन को पीछे की ओर खींच लिया। हालांकि जियाओमी सीधे चेनसॉ की ओर चली गई। केवल उसे अभी भी खेल के नियम याद थे। और फिर जियाओमी ने अपना हाथ बिजली की ओर बढ़ाया, देखा और उसे धीरे से खरोंचा। उसके सिर के ऊपर का दीपक का तेल लाल और हरा हो गया और उसके सिर पर लगी लोहे की बाल्टी अपने आप खुल गई। जियाओमी ने तुरंत सभी को बताया कि जब तक वे खून देखेंगे वे जल्द ही इसे पार कर लेंगे। मैंने लोहे की बाल्टी नीचे कर दी और स्तर पार कर लिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में वो व्यक्ति हो गया। मैंने मौके पर ही उससे चार फोटो ले ली और सभी ने दूसरा स्तर शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इस रिश्ते के लिए कोई नियम नहीं है, इस पर केवल एक संकेत है। एक बयान लिखने के बाद अगले ही पल सभी लोग डर गए और चिल्लाने लगे। लेकिन जियाओ शुई असामान्य रूप से शांत थी, क्योंकि उसे याद था पहले किसी की हत्या की। इसलिए उसने कबूल करना शुरू कर दिया कि उसने 2 महीने पहले एक मोटरसाइकिल बेची थी, जिस व्यक्ति ने इसे उच्च कीमत पर बेचा था। उसने इस तथ्य को छुपाया कि उसके पास ब्रेक नहीं थे, जिससे दूसरे पक्ष की कार दुर्घटना हो गई। जैसे ही वो बाइक पर बैठा, मुझे पिछली चेन के बारे में बताने की उम्मीद नहीं थी। संकुचन फिर भी नहीं रुका। इस समय युवा सुंदर आदमी को कुछ असामान्य दिखाई दिया। वो हताश होकर साइकिल के पास गया और फिर अगले ही पल टेप रिकॉर्डर को जोर से खींच लिया।